अंदर से टूटना बनाता है हमें मजबूत। सच्चे बदलाव का राज जानिए कैसे। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं, का अर्थ और महत्व को समझने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। इस विचार को समझने के लिए हमें बाबा नीम करोली महाराज जी के जीवन एवं उनके शिष्यों के अनुभवों की दिशा में एक गहराई से विचार करना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी भारतवर्ष के प्रसिद्ध संत, महात्मा, आध्यात्मिक गुरु हैं जो भक्ति, सेवा और साधना के माध्यम से अपने शिष्यों को दिव्य अनुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी उपदेशों में एक विशेष बात थी, मन की पवित्रता और अंदर की खोज। उनका कहना था कि वह व्यक्ति ही मजबूत हो सकता है जो अपने आत्मा की ओर दृढ़ता से बढ़ता है, जो अपने अंदर की कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करता है। इस विचार को समझने के लिए हमें बाबा नीम करोली महाराज जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके शिष्यों ने बताया है कि महाराज जी कभी कभी अपने शिष्यों को कथा के माध्यम से उपदेश देते थे, जिसमें सीधे रूप से यह सिद्ध होता था कि अंदर की शक्ति से ही व्यक्ति असली मजबूती की दिशा में बढ़ सकता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, बाबा जी मैं अपनी अंदर की कमजोरियों से कैसे निपटूं? तब बाबा नीम करोली महाराज ने हंसते हुए कहा, बेटा जब एक पेड़ का इंद्रिय भाग टूटता है तो वही पेड़ और मजबूत हो जाता है। तुम भी अपने इंद्रिय भागों को टूटने दो, फिर देखो तुम कितने मजबूत हो जाओगे। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में होने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के लिए हमें अपने इंद्रिय भागों को स्वीकारना होता है। इसके बजाय कि हम उनसे बचे रहें, हमें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें पहचानकर समाधान करना चाहिए। यही वो मोमेंट है जब हम असली मजबूती प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा की गहरी अनुभूति होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि वे विश्वास करते थे कि सच्ची मजबूती और समर्थन अंदर से आते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसे अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है, जो उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने में सहायक हो सकती है। यहाँ एक और दृष्टिकोण से हम ये देख सकते हैं कि अंदर से टूटना या अपनी कमजोरियों का सामना करना किस प्रकार से हमें एक नई दृष्टिकोण और समझने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यह एक व्यक्ति को आत्म समर्थन में सुधार करने का एक अद्वितीय तरीका है, जो उसे अपने जीवन को और भी सकारात्मक बना सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षा में अंदर से टूटना या अपनी कमजोरियों का सामना करना सिर्फ आत्म विकास के लिए ही नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुयायियों ने बताया है कि वे महाराज जी के सानिध्य में अपने इंद्रिय बुराइयों का सामना करते हुए भी आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकते थे। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति को अपने जीवन में अमल करने के लिए हमें ये समझना होगा कि कैसे हम अपनी आत्मा की गहरी अद्वितीयता में समर्थन पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना होगा। बाबा नीम करोली महाराज जी की उपदेशों में ये भी शामिल है कि हमें दूसरों की मदद करने और सेवा करने के माध्यम से अपने आत्मा को पूर्ण करना चाहिए। अगर हम दूसरों की जरूरतों का सामना करने में सक्षम होते हैं तो हम खुद को भी मजबूत महसूस करेंगे। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक और सात्विक बना सकते हैं। ये हमें अपने इंद्रिय क्षमताओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें वास्तविक में मजबूत बनाता है। इस दिशा में हम अब बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति को एक और पहलुओं से समझेंगे और जानेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। उक्ति में उजागर हो रहा है कि वे लोग मजबूत होते हैं जो अंदर से टूट जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जो हमें ये सिखाता है कि असली मजबूती और स्थायिता व्यक्ति के आत्मा के संबंध में होती है। अंदर से टूटना का मतलब है अपने आत्मा के साथ सहानुभूति करना, अपनी असली स्वभाव को समझना
और अपने अंदर की कमजोरियों और दोषों का सामना करना। बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमें ये सिखाया कि जब हम अपनी आत्मा के साथ मिलते हैं तो हमारी मजबूती में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह उक्ति हमें एक आध्यात्मिक साधना की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जिससे हम अपने जीवन को भी समृद्धि और संबंध से भर सकते हैं। अपने आत्मा के साथ जुड़ने का अर्थ है अपने अंदर की गहराइयों को अन्वेषण करना, स्वीकार करना और सुधारना। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सेवा का मार्ग। उनके अनुयायियों ने बताया है कि वे महाराज जी के संबंध में अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए सेवा में लगे रहते थे। यहाँ बड़ा संदेश है कि हम अपने आत्मा को समृद्धि के माध्यम से विकसित कर सकते हैं जब हम दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। सेवा न केवल दूसरों की मदद करना होती है, बल्कि यह हमें अपनी इंद्रिय भागों को समझने में भी सहायक होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अंदर से टूटना और स्वयं को समझना केवल व्यक्ति की स्वयं विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे हम एक उच्चतम उद्देश्य की दिशा में बढ़ सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि वे इसे एक सुलभ और आत्म स्वीकृति युक्त तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनके उपदेश व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन के संबंध में सरल और सटीक थे, जो लोगों को आत्म समर्थन की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करते थे। इस तरह बाबा नीम करोली महाराज जी का उक्ति एक पूर्ण आत्मिक और मानवीय विकास के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि हम अपने अंदरी तत्वों को समझकर, स्वीकार करके और सुधार कर कैसे मजबूत और सकारात्मक बन सकते हैं। इस उत्कृष्ट उपदेश के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं और सच्ची सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अंदर से टूटना और अपनी कमजोरियों का सामना करना एक सत्य से भरा प्रक्रिया है, जो हमें अपने स्वभाव के महत्वपूर्ण तत्वों को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस यात्रा में हमें सच्चे स्वरूप की पहचान, आत्म प्रेम और अन्य के प्रति सेवा भाव की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्ति का अनुसरण करना हमें एक ऊंचे स्तर पर आत्मा समर्थन की दिशा में बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है और हमें एक समृद्धि और सात्विक जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। समाप्त होते हुए हम इस यात्रा पर बाबा नीम करोली महाराज जी के साथ चलकर यह सीखते हैं कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए हमें अपने इंद्रिय तत्वों को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अंदर से टूटना हमें अपनी सार्थकता का एहसास कराता है और हमें सच्चे में मजबूत बनाने का मार्ग प्रदान करता है। धन्यवाद। जय बाबा जी।